हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ खास चीज़ लेके आया हूँ और वो खास चीज़ है कि दो चीज़ें अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं। एक तो रोटेशन, सर आप थोड़ा सा रोटेशन के बारे में बताएं, और दूसरा जो जनरली मेरे से पूछा जाता है, या यूँ कहूँ कि मैं बच्चों को ही बोलता हूँ कि यार जब भी कोई फिजिक्स पढ़ते हो तो होता क्या है कि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो टॉपिक का नाम चल रहा होता है, उस टॉपिक के सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपसे, क्लास में आपसे हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक आपको आ गया है। फिर आप घर आते हो, चलती है दुनिया, फिर इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है, और शीट में जब आया होता है तो हो चुका होता है। उसका क्या कारण है, ये बच्चों ने मेरे से पूछा। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा इसका कारण मैंने कहा भी और मैं ये मानता भी हूं कि होता क्या है बच्चों, जब सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग को पता होता है कि अब जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो इसी टॉपिक का क्वेश्चन है और यही फॉर्मूला अप्लाई होगा या यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो अपनी स्टडी के दो पार्ट समझिए फिजिक्स में। पहला पार्ट कॉन्सेप्ट को भली भांति समझना, और दूसरा पार्ट जो हम मिस करते हैं एज ए स्टूडेंट वो ये कि पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, विद द प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब ये समझना कि क्वेश्चन देख करके कैसे पहचाने कि यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये जो दूसरा पार्ट है बच्चों, ये एक्चुअली में हम मिस करते जाते हैं। हमें क्या, हमारी शिकायत क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए और वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर मुझे समझ में सब कुछ आता है, क्लास के क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, रेस के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। कारण बहुत सिंपल है, एग्जाम में टॉपिक लिख के आता नहीं बच्चों। एग्जाम में ये लिख के नहीं आता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है। तो जो आपने दूसरा वाला पार्ट छोड़ दिया है ना, उसको सही करना है, उसको दुरुस्त करना है। अगर आपने उसको दुरुस्त कर लिया तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो आखिरकार मैं अपनी बात को और बेहतर कैसे समझाऊं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा मेरे इस वीडियो को देख करके कि यार आप कह तो देते हो लेकिन कहने से कुछ होता नहीं। ये तो हमें भी पता है कि आखिरकार किसी क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि यार क्या क्या अप्लाई करना है, अगर ये पता चल जाए तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये बात तो सर हमको भी पता है, हम पता करें कैसे, ये बताइए ना। तो उसी के लिए एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। मैं इस एग्जाम्पल की मदद से आपको ये रियलाइज कराऊंगा कि आखिरकार कैसे सोचा जाता है कि कोई कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाए। मतलब इसमें ये मान के चलूंगा कि इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, बस सिर्फ ये सिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार कैसे पहचाना जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक। बड़े फेमस से क्वेश्चन होते हैं हिंज फोर्स के। रोटेशन चैप्टर का नाम है, या रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कई लोग कहते हैं, कई लोग इसको रिजिड मैकेनिक्स भी कहते हैं। इस तरीके के चैप्टर में कुछ एक फेवरेट क्वेश्चन, या यूं कहें कि फेमस क्वेश्चन रहता है, जिसमें एक रॉड को एक पर्टिकुलर लोकेशन से रेस्ट से रिलीज किया गया है। रेस्ट से रिलीज करने का स्टाइल थोड़ा हो सकता है अलग अलग, कि यार t बराबर 0 पर किसी ने इसको कैंची से काट दिया, किसी ने इसको धागे को बर्न कर दिया, तमाम तरीके की चीजें की जा सकती है। रॉड यूनिफॉर्म है, मास इसका m है और लेंथ इसकी l है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि जिस समय ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही होगी, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही होगी, उस समय ये जो हिंज है, ये जो हिंज यहाँ पर है जिसके दम पर ये रॉड घूम रही है, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, ये आप यूं कहे कि पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसमें पहले तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा बच्चों आपको, और फिर ये भी बताऊंगा कि आखिरकार मैंने ये सोल्यूशन सोचा कैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, या एक काम करता हूं ना, पहले सोल्यूशन क्यों बताता हूं, शुरुआत करता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं ये मान करके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। ऑटोमेटिकली अब मैं ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिंक करना है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट बन जाता हूं,
और इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, सॉल्यूशन की एल्गोरिथम। तो समझाने जा रहा हूँ, या यूं कहें कि मैं एज ए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों मैं कैसे सॉल्व करूंगा एज ए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हर टॉपर के लिए, जो टॉप 100 में रैंक चाहता है, उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। तो ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स, जैसे ही नाम सुना मैंने फोर्स, और रिजिड बॉडी है मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब बहुत सारा है, एक पार्टिकल नहीं है, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मोशन है। तो हमने क्या कैलकुलेशन ऑफ फोर्स से रिलेटेड अपने जीवन में कितनी इक्वेशंस पढ़ी हैं, सबसे पहले दिमाग में यही चलाऊंगा एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू MACM, ठीक। मतलब मुझे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चों, फोर्स कैलकुलेट करना है, कौन सा फोर्स, हिंज फोर्स, तो इसके लिए मेरे पास दिमाग में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सिग्मा एफ एक्सटर्नल बराबर MACM, यही इक्वेशन आएगी बच्चा पार्टी, ठीक है। अच्छा, तो अपना टारगेट चेंज हो गया, टारगेट चेंज। नाउ द टारगेट इज टू कैलकुलेट ACM। अब ये ACM कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा मुश्किल है। सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं, यहाँ कहीं फंसा हुआ है यार बीच में, L/2 डिस्टेंस पर होगा, ये तो पता है। इसका एक्सीलरेशन कैसे पता करें, तो पहले इसके मोशन के बारे में। यार एक्सीलरेशन मतलब काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स मतलब मोशन देखते हैं किस तरीके का है, लीनियर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, देखते हैं क्या है। तो हमको ये पता चल गया ये मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है ना बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कितने तरीके के एक्सीलरेशन पढ़े, कोई 10-15 तरीके के एक्सीलरेशन तो पढ़े नहीं है, 2 तरीके के एक्सीलरेशन पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में। कौन कौन से पढ़े हैं आपने, मैं याद दिलाता हूँ, आपको तो याद हो गई होगा। ACM यानी कि 2 चीजों से मिलकर बना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर, जिसकी क्योंकि सर्कुलर मोशन में 2 एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। अब मैं सोच रहा हूँ, एक चीज सोचनी है मुझे, AT कैसे कैलकुलेट किया जाए, और फिर सोचना है AN कैसे कैलकुलेट किया जाए। दोनों चीजों के बारे में सोचना है बच्चों, है ना। तो अब मैंने सोचा, दिमाग पे जोर डाला, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या पढ़ा है हमारे सर ने, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कौन से फॉर्मूले पढ़ाए हैं। तो हमें याद आया यार, रोटेशन से रिलेटेड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का हमने अपने जीवन में तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है यार, वो तो यह है AT इक्वल्स टू R अल्फा, यही पढ़ा है बच्चों। यहाँ पर वो R जो है वो L/2 है, इसका मतलब AT निकालना है तो R तो पता है, निकालना क्या है, अल्फा। तो हमारा फोकस चेंज हो गया बच्चा पार्टी, हमारा फोकस है कि अल्फा कैसे कैलकुलेट करें। अब अल्फा कैसे, अभी वो अटका हुआ है, उस पर आएंगे, चिंता मत करना, अभी अल्फा पे आते हैं। फिर हमने सोचा रिजिड बॉडी में अल्फा कैसे निकालते हैं, हमने क्या पढ़ा है अल्फा से रिलेटेड, कब, हमारे सिलेबस में रिजिड बॉडी का मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस है। अबाउट फिक्स एक्सिस, क्या ये रिजिड बॉडी मूव कर रही है कि हाँ जी कर रही है, कर रही है। तो कौन सा इक्वेशन पढ़ी, कौन सी फॉर्मूला पढ़ा है जो इसमें अल्फा अपीयर होता है, तो हमें याद आया टॉर्क बराबर I अल्फा। इसका मतलब बच्चों हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। लो जी, हमें निकालना था फोर्स, और गट गट करते हुए हमें रियलाइज हुआ कि हमें निकालना है टॉर्क। पता है जब मैं स्टूडेंट था और मैं CV के सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ता था, CV उस समय जस्ट आई किताब थी, नई किताब आई थी, तो यार मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैं ये सोचता था कि यार ये SCV साहब को कैसे पता चल जाता है कि पूछा गया है हिंज फोर्स और वो निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। क्या वो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा इस वजह से लगा रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम रोटेशन है, लेकिन हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा हमें तो नहीं पता होगा, यहाँ रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई यार जब तक हम ये नहीं लिंक कर पाएंगे कि क्वेश्चन जो शुरू किया गया है वो क्यों शुरू किया गया है, तब तक मजा नहीं आएगा बच्चों। इसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का कुछ हिस्सा रह गया है, वो है AN वाला। AN का फॉर्मूला सोचिए, इसके आगे का पॉज करिएगा वीडियो और खुद सोचिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। AN का फॉर्मूला हमने बच्चा एक ही पढ़ा है, वो है R ओमेगा स्क्वायर, यही पढ़ा है। अरे यही तो पढ़ा है यार। R की वैल्यू कितनी है बच्चों, L/2 है, ठीक। तो निकालना क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है
कि यार ये ओमेगा स्क्वायर निकालना है, किसी टाइम पर निकालना है या किसी पोजीशन पे, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमारे सर ने पढ़ाया है ऐसा। यार ये बात थोड़ी बतानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर कि जब कैसे पता करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करनी है। तो जहां पर भी लोकेशन वर्सेस स्पीड की बात की जाए, मतलब एंगुलर लोकेशन वर्सेस एंगुलर स्पीड या लीनियर पोजीशन वर्सेस लीनियर स्पीड की बात की जाए, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए। अब देखें आप, तो हमें किसी एंगल पर ओमेगा पूछा है या किसी टाइम पर, तो आंसर है किसी पोजीशन पर ओमेगा। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए? हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये लगानी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या किसका किसका वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों? तो देखिए जरा यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो कट गया भाई, बचा क्या? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स कोई वर्क करेगा क्या? सोचो तो जरा, केवल कौन करेगा? mg। इसका मतलब हमें वर्क डन बाय mg निकालना है। इसका मतलब जब भी हमसे कोई हिंज फोर्स पूछेगा कि बताइए हिंज फोर्स की वैल्यू क्या है, तो हम शुरू हो जाएंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने में। कोई पूछेगा भाई क्यों लगा रहे हो, क्या बता पाएंगे अब आज के बाद? यस, आपका आंसर है जी, बता पाएंगे। आप क्यों वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल बता पाएंगे। तो बच्चों ये तो हो गई एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को देख करके अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। इसको सॉल्व करना मेरा उद्देश्य था ही नहीं, मेरा उद्देश्य था आपको कैसे सोचा जाए कि यह आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे लिंक किया जाए जो हमारी पढ़ाई हुई चीजें हैं। तो हमें जो पढ़ाया गया वो ये है, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम। और मेरा मानना ये बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस की एल्गोरिथम, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं बच्चों का एक कॉमन आंसर सुनता हूं, पता है क्या? सर हो गया। अब ये मत पूछिए कि कैसे हुआ, सब कुछ लगा दिया हमने, तो वो ठीक नहीं है। हो गया, सब कुछ लगा दिया, उससे आंसर आ गया, तो एक्चुअल में पता है आपने क्या किया है? जितने फॉर्मूले आते थे उस चैप्टर के सारे लगा दिए, आप खुश कि यार हमें क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। लेकिन वो ठीक नहीं है। समझ में आ गया होगा वो ठीक क्यों नहीं है। तो सारे क्वेश्चन की एल्गोरिथम बनाइए, अपने आप से पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और उसका आंसर कभी भी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन ऐसा होता है ना, उसका आंसर फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, कोई फिक्स चीज होनी चाहिए। अगर ये आंसर्स आ रहे हैं इसका मतलब आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन ठीक चल रही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ अलग चीजें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। टाटा बाय बाय।